सिर्फ 23 साल का था वो हंसता मुस्कुराता सिख नौजवान, जिसकी मूछें भी अभी हल्की हल्की ही निकली थी, और वो गलवान की लड़ाई में शहीद होकर वीर गति पा गया। लेकिन जाने से पहले उसने वो वीरता दिखाई जिसने न सिर्फ उसकी रेजिमेंट का, न सिर्फ भारत की फौज का, न सिर्फ सिख समुदाय का, बल्कि भारत भूमि का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। वो था गुरतेज सिंह, जिसने गलवान की लड़ाई में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 1 दर्जन चीनियों को मौत के घाट उतारा। वो भी तब जब 4-4 चीनी सैनिकों ने उसे पकड़ा हुआ था। वाह रे गुरतेज, तुमने साबित कर दिया कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर है। आज जब मैं शहीद गुरतेज सिंह की बहादुरी और शहादत की बात याद कर रहा हूं तो मेरी आंखों में गर्व के आंसू हैं। शहीद का वीडियो है दोस्तों, पूरा देखना और अपनी आंखों में बसा लेना। दोस्तों, ये कहानी उन चंद कहानियों में से एक है जो सीमा पर तैनात हमारी फौजों से हम तक पहुंची है। ये सरकारी जरियों से नहीं आई है, बल्कि खुद हमारे वीर जवानों ने इस बेमिसाल शहीद की कहानी एक पत्रकार सुबीर भौमिक तक पहुंचाई। हम उन्हीं के हवाले से ये कहानी बयान कर रहे हैं। गलवान में 15 जून की शाम की घटना तो आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे 20 जवानों को चीनी फौज ने धोखे से शहीद कर दिया। कुछ सीधे हमले में शहीद हुए तो कुछ नदी में गिर जाने की वजह से, और उसके बाद हमारी फौज को तुरंत जवाबी हमला करना था। हालांकि उसके पास तैयारी करने या हथियारों की व्यवस्था करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन बिहार रेजिमेंट के साथ साथ 3rd पंजाब की घातक प्लाटून को भी देश की सेवा में बहादुरी दिखाने का मौका मिला। इस प्लाटून का नाम ही घातक प्लाटून है और उसने दिखा दिया कि उसका यह नाम क्यों है। यह प्लाटून बिहार रेजिमेंट की मदद के लिए पहुंची और उसने चीनियों पर वो कहर बर्पा किया कि गलवान की लड़ाई को चीनी फौज सपने में भी नहीं भूल पाएगी। और इस लड़ाई में जो जवान असाधारण वीरता दिखाकर शहीद हुए उनमें से एक था गुरतेज सिंह। जो सिख जवान रेजिमेंट की मदद के लिए दौड़े उनमें 3rd पंजाब घातक रेजिमेंट के साथ साथ मीडियम आर्टिलरी के सिख गनर भी थे। इन लोगों के पास सिर्फ अपनी किरपानें, लाठियां, सरिये और तेज चाकू थे, कोई बड़ा हथियार नहीं। लेकिन वे वीरता के जोश में इतने मदहोश थे कि उन्हें छोटे या बड़े हथियार की कोई परवाह नहीं थी। सबके सब बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए चीनियों पर टूट पड़े। एक तरफ उनकी दहाड़ और दूसरी तरफ उनकी वीरता देखते ही बनती थी। गुरतेज के साथी जवान बताते हैं कि 4 चीनी सैनिकों ने गुरतेज पर हमला किया। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे मारने बढ़े ही थे कि इस वीर ने बोले सो निहाल का गगन भेदी नारा लगाया और उनमें से 2 को बुरी तरह झटक कर उनकी पकड़ से बाहर निकल गया। और इसके बाद उसने जो किया वो गुरु के आशीर्वाद वाला कोई खालसा ही कर सकता है। गुरतेज ने चारों पर हमला किया और 2-2 को घसीटकर पहाड़ी के मुहाने पर ले आया और नीचे ढकेल दिया। चारों के चारों मारे गए। इस दौरान खुद गुरतेज का भी संतुलन बिगड़ गया और वो भी नीचे की तरफ फिसलने लगा, लेकिन किसी तरह एक बड़ी चट्टान का सहारा लेकर उसने खुद को नीचे गिरने से बचा लिया। 4 चीनियों को नरक के हवाले करने के बाद भी गुरतेज की दिलेरी देखिए कि वो कुछ और चीनियों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। अपनी किरपान से एक चीनी का गला रेतने के बाद गुरतेज ने उसका बड़ा हथियार छीन लिया और 7 दूसरे चीनियों को मार गिराया। इसी दौरान एक चीनी ने उसकी पीठ में तलवार घोंप दी। भारत मां के उस महान सपूत की वीरता को प्रणाम कीजिए कि वो पीछे की तरफ मुड़ा और अपने हमलावर को भी किरपान से मार गिराया। जब गलवान की खूनी लड़ाई खत्म हुई तो गुरतेज वीर गति को प्राप्त हो चुका था, लेकिन उसके हाथों मारे गए 12 चीनियों की लाशें गुरु गोविंद सिंह की इन अमर पंक्तियों की याद दिला रही थी कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वाह रे गुरतेज, तुमने अपनी अगली पिछली पीढ़ियों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। भारत मां के वीर सपूत, तुम वीरता के किस्सों में, किंवदंतियों में, हमारी किताबों में, इतिहास में, फौज की दास्तानों में और दुश्मन की यादों में जिंदा रहोगे। पंजाब के मानसा जिले के बीरेवाला डोगरा गांव का रहने वाला था गुरतेज सिंह। गुरतेज सिंह ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी अब वो स्कूल गुरतेज के नाम से ही जाना जाएगा। पंजाब सरकार ने उसका नाम बदलकर गुरतेज के नाम पर कर दिया है।